हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करूंगी कैटेगरी वाइज कि आपको अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। क्या आप एक सीनियर सिटीजन हैं जो अपनी लाइफ कंफर्टेबली स्पेंड करना चाहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप हायर एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप एक यंग डायनेमिक कपल हैं जिसको सेविंग करनी है अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और क्या आप एक गर्ल चाइल्ड हैं जिसको अपना फ्यूचर एजुकेशन सिक्योर करना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? ये सेविंग स्कीम गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट करी गई है, जो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ, जो इंक्लूड करते हैं टैक्स एग्जेम्पशन और प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इस स्कीम में 1,000 रुपए है या फिर मल्टीपल्स देयर ऑफ, और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 30 लाख रुपए है। इस स्कीम में वही इंडिविजुअल खाता खुलवा सकते हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र अटेन कर ली हो या उससे ज़्यादा ऑन द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, या फिर वो इंडिविजुअल भी खाता खुलवा सकते हैं जिन्होंने 55 साल की एज अटेन कर ली हो या फिर उससे ज़्यादा बट 60 साल से कम, जो रिटायर हो गए हैं वीआरएस, स्पेशल वीआरएस या सुपर एनुएशन से, वो भी खाता खुलवा सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज के रिटायर्ड पर्सनल एक्सक्लूडिंग सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज भी खाता खुलवा सकते हैं 50 साल की एज अटेन करने पर, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर स्पेसिफाइड कंडीशंस। एक डिपॉजिटर खाता खुलवा सकता है इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ। जो इंटरेस्ट है वो पेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जैसा भी केस है फर्स्ट इंस्टेंस में। और फिर बाद में इंटरेस्ट जो है वो पेबल है ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। जो अकाउंट है वो क्लोज किया जा सकता है 5 साल की एक्सपायरी के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जो डिपॉजिटर है वो खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। प्री मेच्योर क्लोजर परमिसिबल है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। डिपॉजिट जो है इस स्कीम में वो क्वालिफाई करते हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए जो है वो है 8.2% पर एनम। टेन्योर जो है वो 5 इयर्स का है, जिसमें ऑप्शन है फर्दर एक्सटेंशन का 3 इयर्स के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपीज़ है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपीज़ है, या फिर जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है रिटायरमेंट में जो भी कम है। इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं जैसे सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट। जो टैक्स बेनिफिट है वो 1.5 लाख रुपए तक का है। जो प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी है वो 1.5% है डिपॉजिटेड अमाउंट की, अगर विड्रॉ किया गया 2 साल से पहले। अगर 2 साल के बाद विड्रॉ किया गया तो 1% पेनल्टी है। अब हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। ये एक स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैकअप करी गई है, जो टारगेट करती है गर्ल चाइल्ड को। इस स्कीम की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत करी गई थी, जिसके अंतर्गत पेरेंट्स अपनी बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं। ये स्कीम इनकरेज करती है पेरेंट्स को फंड बिल्ड करने के लिए अपनी बेटी के फ्यूचर एजुकेशन के लिए। जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 250 रुपये है। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में। जो अकाउंट है वो खोला जा सकता है इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 इयर्स। एक ही खाता खुलवाया जा सकता है इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। जो अकाउंट है वो खोला जा सकता है किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज बैंक में। विड्रॉल फैसिलिटी अलाउड है अगर हायर एजुकेशन है टू मीट द
एजुकेशन एक्सपेंसेस। जो अकाउंट है वो प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है अगर मैरिज है गर्ल चाइल्ड की, जब वो 18 साल की एज अटेन कर लेती है। जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है इंडिया में किसी भी जगह, एक पोस्ट ऑफिस या बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक तक। जो अकाउंट है वो मैच्योर किया जा सकता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जो डिपॉजिट है वो क्वालिफाई किए जाते हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इंटरेस्ट अर्न्ड है वो टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम में Q3 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 वो 8% पर एनम है। इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो 15 ईयर्स का है फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। मेचोरिटी पीरियड जो है वो 21 ईयर्स है, या फिर गर्ल चाइल्ड की अगर मैरिज हो जाती है तो वो 18 ईयर्स है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 250 रुपये है। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में। ये स्कीम उन पेरेंट्स या लीगल गार्डियन के लिए एलिजिबल है जिनकी गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से कम है। जो इनकम टैक्स रिबेट है वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विथ मैक्सिमम कैप ऑफ ₹1.5 लाख इन अ ईयर। अगर आपने हायर एजुकेशन परस्यू करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करना चाहिए। ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो इनकरेज करती है स्मॉल टू मिड इनकम इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए वाइल सेविंग ऑन टैक्स। जो अकाउंट है वो मैच्योर होता है 5 साल में। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपीज़ का है या फिर मल्टीपल ऑफ 100। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। एक सिंगल अकाउंट होल्डर खाता खुलवा सकता है, अगर वो एडल्ट है वो अपने लिए खुलवा सकता है या फिर ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। एक सिंगल अकाउंट होल्डर खाता खुलवा सकता है अगर वो माइनर है और वो 10 साल की एज अटेन कर लेता है। जॉइंट ए टाइप अकाउंट खोला जा सकता है बाय 3 एडल्ट्स पेबल टू बोथ द होल्डर्स जॉइंटली और टू द सर्वाइवर। जॉइंट बी टाइप अकाउंट खोला जा सकता है बाय 3 एडल्ट्स पेबल टू ईदर ऑफ द सर्वाइवर। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है बाय प्लेजिंग विद द बैंक्स। इंटरेस्ट रेट जो है इस स्कीम में वो 7.7% है पर एनम। टेन्योर 5 इयर्स का है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो मिनिमम है वो 1000 रुपये है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख रुपीज़ है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्ट कर रहे हैं तो PPF एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है अमंग यंग इन्वेस्टर्स जो ऑफर करता है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 500 रुपये है और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर तक। विड्रॉल जो है वो परमिसेबल है हर साल फ्रॉम 7th फाइनेंशियल ईयर। जो अकाउंट है वो मैच्योर होता है 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होने के बाद फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन्ड। मेचोरिटी के बाद अकाउंट एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी नंबर तक फॉर अ ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स फर्दर डिपॉजिट के साथ। अकाउंट जो है वो रिटेन किया जा सकता है इनडेफिनेटली फर्दर डिपॉजिट के बिना मेचोरिटी के बाद विथ प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो अमाउंट है PPF अकाउंट में वो सब्जेक्ट नहीं है टू अटैचमेंट अंडर एनी ऑर्डर और डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। जो डिपॉजिट है वो क्वालिफाई करते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इंटरेस्ट अर्न्ड है अकाउंट में वो टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है पर एनम। टेन्योर 15 इयर्स का है। रिस्क फ्री रिटर्न्स है। जो टैक्स बेनिफिट है वो 1.5 लाख रुपए तक का है अंडर सेक्शन 80C। सो हम PPF कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है, टेन्योर 15 साल का है,
डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी ईयरली है, इंटरेस्ट रेट 7.1% है। सो जो हमारा टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट है वो 22,50,000 का है, टेन्योर 15 ईयर्स। सो जो हमारा मेचोरिटी अमाउंट बना वो 40,68,208 रुपीज़ का बना। जो इंटरेस्ट अर्न्ड अमाउंट बना वो 18,18,208 रुपीज़ का बना। तो ब्रेकअप क्या है हमारे मेचोरिटी अमाउंट का? जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो 55.3% है और जो इंटरेस्ट अर्न है वो 44.7% है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। किस फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में आप अगली वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।